आप हमेशा से एक स्टोरी सुनते होंगे और हमेशा खुद से भी सोचते होंगे कि एक एवरेज बच्चा जो है वो 2 से 3 महीने पढ़ के कैसे जो टॉपर की कैटेगरी के अंदर आ सकता है, कैसे वो एक 60-70% से जो बच्चा 90% तक अचीव कर सकता है, कैसे अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आखिर वो 2 से 3 महीनों के अंदर ऐसा क्या करता है जो हम नहीं कर पाते। तो उसका साफ-साफ रीजन है ये विंटर सीजन के 2 से 3 महीने जो सबसे ज्यादा आप वेस्ट करते हो, वही वो बच्चा है 2 से 3 महीने जो अपना 100% देता है और उसमें से आप सिर्फ 99% देते हो, जिसकी वजह से आपका लेवल यहाँ से यहाँ पे आ जाता है और उसका लेवल यहाँ से यहाँ पर चला जाता है। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विंटर सीजन अब स्टार्ट होने वाला है। विंटर सीजन के अंदर 99% ऐसे बच्चे, जितनी साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जितनी भी साल से मैं इस टीचिंग लाइन के अंदर आया हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने अपने स्टूडेंट से सीखी भी है और सिखाई भी है, और जितना मैंने उनको अंडरस्टैंड किया कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, 99% केसेस ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे जो है वो विंटर सीजन को क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं और सबसे ज्यादा जो टाइम है वो विंटर सीजन को ही खराब करते हैं। ये 2 से 3 महीने आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपके हाथ से निकल जाएंगे, और ये 2 से 3 महीने कितने ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपके किसी भी एग्जाम को लेकर, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये 2 से महीने 3 से महीने आपके लिए इतने ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। इसमें से 99% बच्चा जो है ये अपनी रजाई में बैठ के, कंबल में बैठकर सर्दियों को एंजॉय कर अपना जो टाइम वेस्ट करता है, और सबसे ज्यादा जो वेस्ट करता है वो उसको सोने में मजा आता है कि भाई नहीं विंटर सीजन है, रजाई लेते हैं, कंबल ले लेते हैं, एकदम से ओढ़ लेते हैं। जैसे आपको हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी बॉडी गर्म होती है, बाहर का एनवायरनमेंट एकदम से ठंडा होता है, एकदम से आपको नींद आने लगती है। तो 3 मेजर केसेस हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा आपको वीक बनाते हैं, और जिसकी आप बिल्कुल भी अपने माइंड के उस तरफ बातों को सोचते भी नहीं हो। सिर्फ आप अपने माइंड में इतना सोचते हो, यार भाई सर्दी है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं कंबल ले लेता हूं, मैं मोटी जैकेट्स पहन लेता हूं, मैं ब्लैंकेट ले लेता हूं, मैं अपने रूम के अंदर हीटर लगा लेता हूं। ये सब चीजें आपके माइंड में सोचते रहेगी। आपके माइंड ये कभी भी नहीं सोचेगा भाई ये 2 से 3 महीने में कैसे वेस्ट कर रहा हूं, मुझे इसको कैसे अपने को यूनिक बनाना है इस 3 महीने के अंदर। वही बच्चा जो इस चीज को सोच लेता है, नहीं भाई ये सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर अगर मैं 2 से 3 महीने वेस्ट कर दिए तो मेरा लेवल जो है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी जो चीज है वो अचीव नहीं कर पाऊंगा। 3 सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपको लाइफ के अंदर आती ही आती है। सबसे पहले नंबर की प्रॉब्लम जो आपको आती है, नींद बहुत आती है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों की सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि सर्दियों के अंदर नींद बहुत आती है। दूसरे नंबर का रीजन है पढ़ने का मन नहीं करता। जी हाँ, पढ़ने का मन ही नहीं करता तो अब आगे क्या करें, कैसे स्टडी करें, कैसे को मोटिवेट करें, दैट इज लास्ट जीरो मोटिवेशन। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को जीरो कोई मोटिवेशन नहीं है। आपका टारगेट बहुत जगह है कि मैं 600 प्लस लेके आनी है आईआईटी में, नीट में मैं 650 लेके आऊंगा, मैं जेईई में 300 लेके आऊंगा, मैं 400 लेके आऊंगा। बहुत सारे बच्चों के जो टारगेट चलते रहते हैं, मुझे बोर्ड के अंदर 85% अचीव करना है, 95% अचीव करना है, लेकिन आपके पास टारगेट तो है लेकिन मोटिवेशन तो आपके पास जीरो है। तो इसी तरह से धीरे धीरे मैं आपको सारे इस वीडियो के अंदर सारी चीजों के बारे में सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नींद बहुत आती है। भाई नींद क्यों आती है, आपको नींद आने का रीजन क्या है? देखो थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करते हैं। सर्दियों के अंदर क्या होता है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा ठंडा होता है। आप किसी भी स्टेट से चले जाओ, ऑलमोस्ट हर स्टेट जो है सर्दियों के अंदर ठंडी रहती ही रहती है। कहीं टेम्परेचर बहुत से ज्यादा डाउन चला जाता है, कहीं पे 10 डिग्री, कहीं पे 5 डिग्री, कहीं पे 2 डिग्री, कहीं पे 13 डिग्री। तो उस टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एकदम से ठंडी हो जाती है। तो अगर आपकी बॉडी ठंडी होगी तो बॉडी के कारण क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर का ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो करना स्टार्ट करता है। क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी गर्म होती है तो ब्लड तेजी से फ्लो करता है, लेकिन सर्दियों के अंदर हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करता है। उसका सबसे मेन स्पेसिफिक रीजन है कि जो आप पानी नहीं पीते हो। पानी नहीं पीते, गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, ठंडा पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो चलता रहता है। क्योंकि ब्लड किससे बना हुआ है, ब्लड ऑलमोस्ट आपको पता है कि हमारा पानी से बना हुआ है, और पानी हमारे ब्लड क्या करता है, सीधा सीधा दिमाग को हमारे क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अगर वो दिमाग को ऑक्सीजन ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन ही बहुत ज्यादा स्लो है, तो धीरे धीरे आपका सर्कुलेशन जो आपका ब्रेन तक जाता है। अगर आपका सर्कुलेशन धीरे धीरे ब्रेन तक जाएगा, वो ब्रेन आपको कभी भी एक्टिविटी जो है प्रोवाइड नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन आपको क्या करेगा, नींद प्रोवाइड करेगा, और आप कभी भी एक्टिव नहीं रह पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। आपको बार बार क्या आएगी, नींद आएगी, नींद आएगी, आप सोने की कोशिश करोगे। तो सबसे ज्यादा मेन चीज रीजन है, अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखो, चाहे एक पियो, गर्म पानी पियो, कोई भी चीज आप कंज्यूम करो लिक्विड के अंदर। और पानी को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों के अंदर हम पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 बोतल या 2 बोतल हार्डली हम पी पाते हैं। तो उस चीज को, अपनी चीज को, हैबिट को हार्ड साइड कर दो कि नहीं भाई पानी पीना ही पीना, बॉडी हमारी पानी से चलेगी। अगर बॉडी पानी से चलेगी तभी हमें एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, एक्टिविटी प्रोड्यूस होगी तभी हम नींद से जाग पाएंगे और लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो है कुछ कर पाएंगे। अगर पानी नहीं पियोगे, ब्लड आपका काम नहीं करेगा, ब्लड आपका फ्लो नहीं करेगा, ब्लड आपका फ्लो नहीं करेगा तो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको एक्टिविटी कहां से मिलेगी, तो जिसकी वजह से सारा दिन आप जो वो बेड के ऊपर पड़े रहोगे। उसका सबसे दूसरा मेन रीजन है जो नींद आती है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, पढ़ते टाइम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करने। भाई आप करियर बना रहे हो, लाइफ का करियर, कोई जिंदगी एंजॉयमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हो। एक बार अगर आपका करियर बन गया तो जिंदगी एंजॉय मिलेगा। फिर चाहे एक रजाई ओढ़ लेना, चाहे 10 रजाई ओढ़ लेना, भाई चाहे कमरे से अपने बाहर भी मत जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बैठ लेते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं, फटाफट ऊपर से चढ़ के, ऊपर से एक रजाई ले ली, 2 रजाई ले लिया, टोपी पहन ली, कैप। भाई आप ठंड से बच रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? जितनी ज्यादा आपकी बॉडी हीट लेगी उतनी ज्यादा बॉडी आपकी सुस्त बनेगी। जितनी ज्यादा बॉडी को ठंड लगेगी, उसको पता लगेगा मुझे ठंड लग रही है, वो एक्टिव रहेगी, वो तंदुरुस्त रहेगी। यहाँ की बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई भाई ठंड लग रही है, बाहर ठंड। मैं मानता हूँ भाई ठंड है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको ठंड नहीं लगती है,
लेकिन ठंड लगने के और ठंड से बचने के तरीके और भी होते हैं। ये नहीं होता कि आप बेड के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, रजाई ले लो, फिर कंबल ले लो, सॉक्स पहन लो, जैकेट्स पहन लो, कैप्स पहन लो, तो उससे जितनी ज्यादा आपकी बॉडी को हीट मिलेगी उतनी ज्यादा आपकी बॉडी जो वीक होगी वो एक्टिविटी उतनी ज्यादा आपकी छोड़ेगी, जितनी ज्यादा आपकी बॉडी एक्टिविटी छोड़ेगी उतना ज्यादा आपको नींद आएगी, आप कंफर्टेबल होगे कि यही बाहर बहुत ठंडा है, मुझे मैं कंफर्टेबल जोन में जा चुका हूँ, तो उतनी ज्यादा आपकी बॉडी को क्या करेगी, नींद आएगी। हर एक रूम, स्टडी रूम के अंदर, चाहे आप किसी पीजी में हो या कहीं पे भी हो, एक टेबल हर किसी के रूम में होता ही होता है। तो जो आपके रूम में स्टडी टेबल्स होते हैं वो किस लिए रखे हुए हैं आपने, आप उनको यूज करो ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे का बेड पे चढ़ के बैठ जाएंगे और बेड पे चढ़ के बैठेंगे, जैसे रजाई लेंगे 5 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ने के बाद क्या होगा, उनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, तो एकदम से बोलेंगे यार चल बाद में पढ़ लेता हूँ, या 5 मिनट फोन चला लेता हूँ। जैसे आप 5 मिनट फोन चलाने बैठोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, तभी और ज्यादा आपकी बॉडी जो है वो गर्म होती जाएगी। बॉडी गर्म होती जाएगी तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। भाई जो आपने अपने रूम के अंदर स्टडी टेबल्स रखे हुए हैं वो किस दिन आपने यूज करके लेके आना है, किस दिन आपने उसको काम में लेके आना है। जब आपका करियर बर्बाद हो जाएगा तब आप उनको यूज करोगे। उठो भाई उठो, अपने रूम में जो स्टडी टेबल बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन चीज को उठाओ, उनको साफ करो। वहां पे बुक्स आपने सिर्फ रखी हुई हैं, बुक्स को रखने के लिए भी है, लेकिन साथ में वहां पे जो कुर्सी रखी है वो तो आपके बैठने के लिए, उसके ऊपर बैठ के पढ़ो, सॉक्स पहन के बैठो, अपनी जैकेट्स पहन लो, कैप पहन लो, लेकिन रजाई से बाहर निकलो। रजाई के अंदर जितना ज्यादा आप बैठोगे, जितना ज्यादा आप कंबल ओढ़ के बैठोगे, वो सब चीजें आपकी लाइफ में काम नहीं आने वाली। जो आपने पढ़ लिया स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर, वही आपकी तकदीर को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा। फिर मत बोलना कि एक एवरेज बच्चा यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो मैं चीज क्यों नहीं कर पाया। यही फर्क होता है एक एवरेज बच्चे में और एक आप में। तो अगर आप उनके लेवल के होते तो आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते। और दूसरा सबसे मेन रीजन है सनलाइट। देखो बच्चों, एक और साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हमारे माइंड में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, जैसे हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई नींद आ रही है, तुम्हें तुम सो जाओ, तुम्हारा ब्रेन बहुत ज्यादा थका हुआ है। तो सनलाइट का इससे क्या लेना देना सब। देखो बच्चों, वो आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, स्कूल जाते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप घर पे अंदर बैठ के स्टडी करते हो। बाहर जाते हो, स्कूल चले जाते हो, कोचिंग सेंटर चले जाते हो, वहां से आके फिर लाइब्रेरी चले गए, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका पूरा वर्क तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है। कैसे नहीं वर्क कर रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ। आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपना जो है अपना दिन है पूरा 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 होल डे कहां पे बिताते हो, एक छत के अंदर बिताते हो। आप कहीं पे बाहर नहीं जाते हो। तो सर्दियों के अंदर आपका बाहर जाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। बोलोगे सर बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड होगी, मैं बाहर कैसे जाऊंगा। देखो बच्चों, जब तक आप बाहर नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। देखो, आपके बॉडी के अंदर जो है वो मेटालिन को प्रोड्यूस जो आपका होता है, हमने उसकी पावर को कम करना है। उसकी पावर को आप कैसे कम कर सकते हो, हमारे पास सनलाइट है। सनलाइट नाम का एक सोर्स है जो आपको पता है, आप हमेशा से पढ़ते हैं, नेचुरल सोर्स है जो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। तो विटामिन डी हमें लेना है, लेकिन वो लेना कैसे। बहुत सारे बच्चे कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। देखो जो कमरे से बाहर निकलोगे, जैसे ही आपकी बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट आपको विटामिन डी देगा, विटामिन डी देगा, आपकी बॉडी हीट अप होगी तो वो क्या करेगी, जो मैंने आपको बताया कि मेटालिन जो हमारे केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन को, उसकी पावर को रिड्यूस करेगा, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये आपको डेफिनेटली एक बार यूज करके देखना। ज्यादा से ज्यादा सर्दियों के अंदर जितनी ज्यादा सनलाइट ले सकते हो उतनी सनलाइट लेना अपनी बॉडी को, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और सनलाइट लेना, ये दो सोर्सेज को हमेशा यूज करके देखना। सर्दियों के अंदर आपको कभी भी जो वो नींद नहीं आएगी। दूसरा सबसे मेन रीजन है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, भाई पढ़ने का मन ही नहीं करता, भाई पढ़ने का मन ही नहीं करता। देखो बच्चों, इसके पीछे दो रीजन है, दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको जो पढ़ने का मन नहीं करता। सबसे पहला है हमारे पास माइंड गेम्स। कंट्रोल योर माइंड, अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। दूसरा है लेस एक्शंस, या फिर आप कह सकते हो कि आप बहुत ज्यादा कम काम करते हो सर्दियों के अंदर। वो कैसे है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइंड गेम्स को लेकर कि कैसे आपको अपना माइंड को कंट्रोल करना है। देखो जो जैसे आप रात को खाना खा के बैठते हो, दोपहर को खाना खा के बैठते हो, तो आप बोलते हो यार मैं 2 बजे पढ़ने बैठूंगा, मैं रात को 9 बजे पढ़ने बैठूंगा, चलो अभी 9 बजने में 10-15 मिनट बाकी है, मैं हल्का फुल्का फोन चला लेता हूं। तो जैसे आपने फोन पकड़ा, फोन चलाते चलाते आपका 5 मिनट निकले, 10 मिनट निकले, 15 मिनट निकले, 20 मिनट निकले, देखते देखते आपका जो घंटे से 2 घंटा आपको जो अपने फोन के ऊपर बिता दोगे, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट बैठ गया फोन के ऊपर। तो जैसे आपने देखा भाई मैंने तो 2 बजे पढ़ने बैठना था, अब तो क्या 3 बज चुके हैं, 9 बजे पढ़ने बैठना था, अब तो 10:30 हो चुके हैं। आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल देगा भाई आज तो 1.5 घंटा निकल ही गया, 10:30 तो हो चुके हैं, क्या ही आता पौना घंटा पढ़ूंगा और अब जाके सो जाता हूँ, कल से रेगुलर जो मैं स्टडी करूंगा। तो सुबह उठने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ये सब कुछ भी आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सर्दियों के अंदर बहुत सारे बच्चे रजाई से बाहर ही नहीं निकलते हैं। एक बार रजाई लेते हैं, नहीं भाई अभी तो 6 बजे का अलार्म लगाया था, 6 बजे, अरे भाई यार बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा पड़ा होगा, अभी तो कोई भी नहीं उठा, अभी तो 6 बजे, चलो मैं 7 बजे उठता हूँ। तो 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे का अलार्म लगाया, यार दो नींद आ रही, बस 1 घंटा और सो लेता हूँ। देखते देखते आपने 9-10 बजा दिया अपने दिन के, और शाम को आपने क्या कर दिया, सारा का सारा टाइम जो अपने फोन के अंदर वेस्ट कर लिया। तो आपका माइंड सेटअप कहाँ पे है, आपका माइंड सेटअप कहाँ, या तो आपका माइंड सेटअप फोन के अंदर है, या तो आपका माइंड सेटअप आपका बॉडी को गर्म करने में, या फिर आपकी नींद कंप्लीट करने में। तो इन सब में आपको लगता है कि आप 85% अचीव कर पाओगे, कि आपको लगता है आप IIT नीट का जो एग्जाम अपने जेईई का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। यू डोंट अचीव एनीथिंग, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप बोलते हो यार एक एवरेज बच्चा कैसे इतना ऊपर तक पहुंच सके, भाई उस एवरेज बच्चा इतनी जल्दी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक नहीं भेजा। तो सब बच्चों को दिक्कत आती है सर्दियों में, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत आती है, उठा ही नहीं जाता, सुबह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उठा ही नहीं जाता। अगर रात को लेट सोता हूँ तब भी सुबह नहीं उठा जाता, अगर जल्दी भी सो जाता हूँ तब भी सुबह सर्दियों के अंदर नहीं उठा जाता। लेकिन भाई लाइफ है, लाइफ को कंट्रोल करना सीखो, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो उसका मैं आपको एक स्पेसिफिक जेन्युइन रीजन बताता हूँ। अपने माइंड को लालच दो। जैसे आपका माइंड आपको लालच देता है भाई 2-4 मिनट फोन चला लेते हैं उसके बाद पढ़ लेंगे, वो माइंड ने आपको लालच दिया, तो आप ये माइंड को लालच दो, आप अपने माइंड को फंसाओ, अपने माइंड को कंट्रोल करो। माइंड को कंट्रोल कैसे करना है उस चीज को मैं आपके बारे में बताता हूँ।
आपने अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आपने अपने माइंड को लालच दो। लालच कैसे देना, आप अपने पास आपके सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस चीज को चुनो। आपने क्या करना है, अपने माइंड को समझाओ कि जो सबसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे वो बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री या अकाउंट्स है, 10th है, बोर्ड है, आपको कोई भी सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट को आप सबसे पहले रीड आउट करो। क्योंकि जब आप सोचो अपने माइंड को बताओगे यार मुझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मान जाएगा यार इसमें फेवरेट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में मुझे सब कुछ आता होता है, तो फेवरेट सब्जेक्ट आप जो इजीली पिक कर पाओगे। तो जैसे आप फेवरेट सब्जेक्ट करने बैठोगे, आपका स्टडी का फ्लो बनेगा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो मिनिमम आपने 30 मिनट अपने फेवरेट सब्जेक्ट की स्टडी करनी ही करनी है। उसके बाद इमीडिएटली अपने सब्जेक्ट को क्या कर लेना, स्विच कर लेना। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो वर्किंग मोड में आ जाएगा। वर्किंग मोड में आ जाएगा, आपका ब्रेन को पता लगेगा मैं स्टडी फ्लो में आ जाऊंगा, आप मोशन में आ जाओगे एकदम से। आपके सामने जो स्टडी की चीजें वो दिखने लगेंगी, तो इस चीज के आपको जो स्टडी का फ्लो है वो धीरे धीरे आपका क्या करना लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो इमीडिएटली आपने 30 मिनट्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद अपने स्टडी सब्जेक्ट को क्या कर लेना है, स्विच कर लेना है। तो उन सब चीजों के ऊपर चले जाना जहां पे आपकी बैकलॉग चल रही है, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पे आपने कंफ्यूजन है पीवाई की सॉल्व करने स्टार्ट कर दो। जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती है इमीडिएटली 30 मिनट्स 25 टू 30 मिनट्स के बाद अपने सब्जेक्ट को स्विच कर लेना। इस तरह से आपका कभी जो माइंड है वो अपनी स्टडी फ्लो से भटकेगा नहीं। और दूसरा सबसे मेन रीजन है लेस एक्शन लेस वर्क। यहाँ सर्दियों के अंदर बहुत सारे बच्चे जो काम बहुत ज्यादा कम करते हैं, रजाई में से नहीं उठते हो, बेड से नहीं उठते, तो काम कैसे करोगे? तो काम करें जब तक आपकी बॉडी गर्म नहीं होगी, जब तक आपका फ्लो मोशन नहीं बनेगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं करते हो। आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। बहुत सारे बच्चों को देखो साइंटिफिक रीजन बताता हूँ, हमारा जो ब्रेन होता है और हमारे जो पैर होते हैं, हमारे कान हो गए, यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरा माउथ वाला, और जो हमारे पैर होंगे सीधा सीधा जो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपने क्या करना है, सर्दियों के अंदर छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर आप बाहर तो जाओगे कोई एक्सरसाइज करने, तो आपने क्या करना है, अपने रूम में बैठकर एक्सरसाइज करनी है। आपने अपने कान को गर्म करना है, किसी तरह से हीट करना, अपने कानों की मसाज करो, बैक साइड से ऐसे मसाज कर सकते हो, अपने फुट की मसाज कर सकते हो। तो इस तरह से आप छोटी मोटी जो अपनी एक्सरसाइज है रूम के अंदर, जो आपने जितनी आप थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है कि 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपने जो योगा करना है सुबह उठकर अपनी स्टडी करने से पहले, इससे आपकी बॉडी गर्म होगी। आपकी बॉडी गर्म होगी तो आपकी बॉडी के अंदर मोशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बनेगा उतना ज्यादा आप इंटरेस्टेड बनोगे, कॉन्सेंट्रेट बनेगा आपका स्टडी के अंदर। एंड द लास्ट वन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जीरो मोटिवेशन। टारगेट बहुत बड़े बड़े हमारे पास, बहुत बड़े भाई, मैं 600 अचीव करना चाहता हूं, मैं 80% लेके जाना चाहता हूं, मैं 90% लेके, भाई मैं अगर एग्जामिन करूं कि मुझे भाई 5 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, तो क्या 5 करोड़ रुपया मेरे पास आ जाएगा? भाई 5 करोड़ आएगा कैसे? 5 करोड़ लेने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। कमाऊंगा कैसे? उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करूंगा तो क्या मेरी प्लानिंग जो मैंने किया वो एग्जीक्यूट कर रहा हूं? तो लेकिन बात तो वही है ना, आपने प्लानिंग तो कर ली कि मैं 600 लेके आऊंगा, 85 लेके आऊंगा, आपने गोल भी रख लिया कि मुझे 600 चाहिए, मुझे 95% चाहिए बोर्ड के अंदर, लेकिन आप उस प्लान को एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं रहे हो। आपके पास है सिर्फ जीरो मोटिवेशन। हर चीज को क्या करो, टारगेट करो। टारगेट कैसे करना, हमेशा छोटा टारगेट रखा करो, कभी भी हमेशा बड़ा टारगेट नहीं रखना होता लाइफ के अंदर। बेशक आपके पास 2 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं, कितना भी टाइम पड़ा है, आपने उस सब चीज को भूल जाना कि मेरे पास 2 महीने 4 महीने। अपने टारगेट को इतना रखो भाई मुझे 2 दिन के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है, भाई मुझे 5 दिन के अंदर ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने ही करने, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, कितने भी टफ हो, कितने भी इजी क्यों ना हो। अपने टारगेट को इस हिसाब से लेके चलो। हफ्ते के अंदर मुझे 5 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन मुझे रेस्ट करना है। अगर आप हफ्ते के अंदर 5 सब्जेक्ट का टारगेट लेके चल रहे हो या 5 चैप्टर्स का भी टारगेट लेके चल रहे हो, चलो छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लो एक हफ्ते के अंदर आपने 3 चैप्टर्स का टारगेट रखा कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये 3 चैप्टर जो कंप्लीट करने ही करने हैं, तो भाई अपने माइंड को लालच दो, ये 3 जो चैप्टर मुझे एक हफ्ते के अंदर करने हैं, चाहे मैं उसे 4 दिन में कंप्लीट कर लूं, चाहे मैं उसे 5 दिन में कंप्लीट कर लूं, जो रेस्ट के 2 दिन बचते हैं मैं उसके दिन ऐश करूंगा, मैं रेस्ट करूंगा, मैं सोऊंगा जी भर के, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इससे आपके माइंड को पता लगेगा भाई मेरा टारगेट 3 चैप्टर का था, मैं ऑलरेडी अपने 3 चैप्टर जो ऑलमोस्ट डन कर चुका हूं। ना आपके माइंड के ऊपर कोई स्ट्रेस रहेगा, ना आपके माइंड के ऊपर प्रेशर रहेगा, ना आपके माइंड के ऊपर कोई जबरदस्ती कोई बोलेगा भाई तूने सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तूने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं। आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको रेस्ट भी मिल जाएगी और आप एक सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव भी कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।